2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी ताज़ा सर्वे आ चुका है, जिस सर्वे को देखकर आप शुद्ध अनुमान लगाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये सर्वे है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसी न किसी को तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखते हैं इस बार इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करता है या वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 443 सीटों पर भाग्य का फैसला है, भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन। चलिए देखते हैं पहले प्रदेश का सबसे ताज़ा सर्वे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 50 पर बीजेपी और 28 पर इंडिया गठबंधन, 2 पर अदर की जीत होती दिख रही है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं अगले प्रदेश के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से 15 बीजेपी को, 31 इंडिया को और 2 अदर को मिलती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा नुकसान। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 1 पर बीजेपी, 6 पर इंडिया और अदर का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और बीजेपी 4 पर इंडिया, 20 पर अदर, 4 पर जीतता दिख रहा है। यहाँ पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में 42 सीटें हैं और बीजेपी को 1, इंडिया को 41 सीटें, अदर का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 1, इंडिया को 3 और 4 सीटें हैं और अदर को कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है। अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0, इंडिया को 8 और अदर को 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर 25 सीटें हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रदेश के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसी प्रदेश के बारे में हम बात करने वाले हैं, बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं और 8 पर बीजेपी, 30 पर इंडिया, 2 पर अदर का खाता खुलता दिख रहा है। यहाँ पर भी बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में बीजेपी को 3 और इंडिया को 35, अदर को 1। यहाँ पर 39 सीटें हैं और यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 6 पर बीजेपी, 22 पर इंडिया और 1 पर अदर की जीत होती दिख रही है। पिछली बार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ किया था, लेकिन इस बार बीजेपी खुद हारती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें हैं और 12 पर बीजेपी, 14 पर इंडिया गठबंधन, अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया था और यहाँ पर 25 सीटें हैं। 7 पर बीजेपी जीत रही है, 17 पर इंडिया और 1 पर अदर की जीत होती दिख रही है। और अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं और 28 पर 8 पर इंडिया और 13 पे अदर, बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रदेश की, जिसके बारे में आपको होगा इंतजार, केरल। केरल के बारे में बहुत भाजपा ने चर्चा की है और यहाँ पर 20 सीटें हैं, 16 इंडिया को, 4 अदर को। भाजपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। भाजपा ने बहुत कोशिश की थी केरला स्टोरी से लेकर के तमाम नेगेटिव फैलाने का। चलिए बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 2 पर भाजपा, 7 पर इंडिया गठबंधन और 8 अदर जीतता दिख रहा है। तेलंगाना में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी 400 पार का, वो दिखता नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बात करते हैं आसाम की। आसाम में 14 सीटें हैं और 8 पर बीजेपी, 5 पर इंडिया और 1 पर अदर
जीतता दिख रहा है। यहाँ पर भी भाजपा के अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 14 सीटें हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बवाल हुआ। 14 सीटों में से 3 बीजेपी को, 10 इंडिया को और 1 अदर को मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा के अनुरूप नहीं है। चलिए बात करते हैं पंजाब के। पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 12 पर इंडिया, अदर का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी भाजपा के अनुरूप नहीं है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 3, इंडिया को 7, 1 को अदर, यानी कि 1 सीट अदर को मिल रही है। यहाँ पर 11 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 पर भी भाजपा जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार भाजपा को 2 और इंडिया को 8 और अदर को 0 मिलती दिख रही हैं। चलिए अब बात करते हैं जेएसके में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 4 और अदर का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह नुकसान हो रहा है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी पे और 3 इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर 2 सीटें हैं और 1-1 मिल रही हैं, दोनों को अदर का खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रदेश की, त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और बीजेपी को 1 और इंडिया गठबंधन को 1, अदर का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी बड़ा रोचक मुकाबला है। चलिए बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में बीजेपी को 1 और इंडिया गठबंधन को 1, यहाँ पर 50-50 का मामला चल रहा है। मेघालय में भी भाजपा को कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी घबराई हुई है। सिक्किम की बात कर लें। सिक्किम में 1 सीट है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में 1 सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर भी भाजपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। भाजपा को यहाँ पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और भाजपा। चलिए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। इसमें 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा, 3 पर इंडिया गठबंधन, अदर को कुछ मिलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में 2 सीटें हैं और 1 इंडिया को, 1 बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। पिछली बार भाजपा को दोनों सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 ही सीट मिली है। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन काफ़ी कमाल कर रहा है। बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में भी 2 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी आरोप भी लगे हैं और यहाँ पर हालात भी खराब है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बीजेपी 1 सीट जीतती दिख रही है और 1 इंडिया गठबंधन। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है और 1 सीट पर भी इंडिया गठबंधन की विजय होती दिख रही है। यहाँ पर भी भाजपा का सूपड़ा साफ है, अदर को भी कुछ मिलता दिख नहीं रहा है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी इधर साउथ एरिया में अपना वर्चस्व नहीं जमा पा रही है और वहाँ पर काम भी नहीं करवाना चाहती। और अब बात करने वाले हैं अगले प्रदेश के बारे में। जी हाँ, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों से और सोच ही क्या रहे होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन नागालैंड में जिस तरह से करिश्मा कर रहा है, जहाँ भाजपा के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है, क्योंकि 1 ही सीट है और वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब तक भाजपा 139 पर पहुंची है और इंडिया गठबंधन 40 पर पहुंचा है, अदर 58 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, अब भाजपा को जीतना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार तो केंद्र में नहीं बन रही है। परिणामों के अनुरूप अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करिश्मा कर पाए तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पा रही है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।